अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम वर्ल्ड मैप के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन में है आपको 8 या फिर 7, तीसरे ऑप्शन में है या 5, चौथे ऑप्शन में है 4। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7 हो जाएगा महाद्वीप की संख्या। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि वैसे महाद्वीपों की संख्या 8 थी, वो 8वां महाद्वीप थी जिलांडिया, जो डूब गया। उसी का छोटा सा भाग जो उठा हुआ है पानी से, उसको न्यूजीलैंड बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको कि किस महाद्वीप का अस्पष्ट, मतलब किसी महाद्वीप का अस्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन में है वो द्वीप कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है आपको महाद्वीप कहलाता है, तीसरा ऑप्शन है उप महाद्वीप कहलाता है, या फिर चौथा ऑप्शन है आपको द्वीप समूह कहलाता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उप महाद्वीप कहलाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पे। इसमें है कि इसमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि भारत, या 2 नंबर में पाकिस्तान, 3 में नेपाल, 4 में भूटान और 5 में श्रीलंका। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, श्रीलंका। देखिए कभी कभी श्रीलंका को भी इस उपमहाद्वीप में रखा जाता है, मगर इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर आपको डी ही होगा, 5 नंबर ही होगा। इसी को कभी कभी मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर रखा जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें है आपको कि 3 ओर से जल से घिरा सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में है प्रायद्वीप कहलाता है, या अंतरीप कहलाता है, या सोता कहलाता है, या फिर खाड़ी कहलाता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंतरीप कहलाता है। और इसी में आपको आगे वैसे बताएंगे हम आगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 3 ओर से जल से घिरा हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है कि पहला प्रायद्वीप कहलाता है, दूसरा ऑप्शन में अंतरीप कहलाता है, या फिर तीसरा है आपको बाइट कहलाता है, चौथा ऑप्शन है आपको खाड़ी कहलाता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें दिया हुआ है आपको कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, इस पर कितने देश है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है 5 होगा, या फिर 6 होगा, या 7 होगा, या फिर 8 होगा। तो इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का 7 देश आते हैं आपको अरब प्रायद्वीप पे। और कौन कौन देश आते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे इसमें है आपको सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, यही 7 देश अरब प्रायद्वीप पे आते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें है कि समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है क्रीक कहते हैं, या फिर गल्फ कहते हैं, या फिर बे कहते हैं, या फिर बाइट कहते हैं। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रीक कहते हैं, जब पतली आकृति में पानी अंदर प्रवेश करता है। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें दिया हुआ है कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है। तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि आपको खाड़ी का अंग्रेजी मीनिंग गल्फ होता है, गल्फ और बे भी होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कभी कभी दिक्कत ये हो जाता है कि खाड़ी के सेंस में आपको ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा, मगर आपको इसका सही जवाब देने के लिए इसका इंग्लिश क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अगर आपको उसमें अगर गल्फ दिया हुआ है तो आपको हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, और अगर बे दिया हुआ है तो वो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये मिस्टेक हो जाता है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब इसमें दिया हुआ है कि सबसे बड़ा बाइट कहाँ की है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया की, या भारत की, या अमेरिका की, या फिर अफ्रीका की। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया की बाइट जो है वो सबसे बड़ी बाइट है विश्व में।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे। इसमें दिया हुआ है कि समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ, एक में तट कहते हैं, या फिर घाट कहते हैं, या ढाल कहते हैं, या फिर कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तट बोला जाता है, समुद्र के किनारे के भाग को तट बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 11 पे। इसमें दिया हुआ है कि सभ्यता का पालना किस महादेश को कहा जाता है, किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको है, इसमें देखिए कि एशिया, या फिर आपको अफ्रीका बोला जाता है, या फिर उत्तरी अमेरिका, या दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और एक बात और आपको याद रखना है कि सभ्यता का पालना तो एशिया महाद्वीप को बोला जाता है, और मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको जानकारी के लिए याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 पे। उसमें है कि एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है कि हिमालय अलग करता है, या फिर आराकाम अलग करता है, या फिर यूराल पर्वत अलग करता है, या फिर हिंद कुश जो पर्वत है वो अलग करता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूराल पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। और ये आराकामयोमा जो है, ये आराकामयोमा इसका पूरा नाम है, ये आपको म्यांमार को भारत से अलग करता है। फिर आपको हिंद कुश जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, और हिमालय आपको ये भारत के उत्तर में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें है डियो गार्सिया कहाँ स्थित है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में हिंद महासागर, सेकंड ऑप्शन प्रशांत महासागर, थर्ड ऑप्शन में अरब सागर, और फोर्थ ऑप्शन में बंगाल की खाड़ी। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में है डियो गार्सिया, जो एक द्वीप है, ये आपको हिंद महासागर में अवस्थित है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में आपको है 1985 में हुई थी, या 1986 में, या फिर 1987 में, या 1988 में। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म आपको होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में है कि 8 या फिर 7 या 6 या फिर 5। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 1। सार्क में आपको 8 देश शामिल है। तो जैसे इसमें कौन कौन से देश शामिल है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला देश है आपको मालदीव, जो कि भारत के दक्षिण में है, मालदीव है। उसके बाद आपको श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद आपको भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, और हो गया, यही 8 देश इसमें शामिल है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मालदीव समूह तट से कितना मीटर ऊंचा है। तो इसका आपको ऑप्शन जैसे देख सकते हैं, ऑप्शन में है 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, या 2 मीटर, या फिर 5 मीटर। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1.5 मीटर ऊंचा है मालदीव समुद्र तल से। इसमें आपको ये समझना है कि उसका औसतन ऊंचाई, समुद्र के ऊंचाई से औसतन ऊंचाई मालदीव का 1.5 मीटर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। इसमें है कि श्रीलंका का आकार किसके समान है। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है सीप के जैसा, या फिर आपको सेकेंड ऑप्शन है घोड़ा का नाल के जैसा, थर्ड ऑप्शन है सेब के जैसा, और आपको फोर्थ ऑप्शन है आंसू के जैसा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा आंसू के जैसा है, श्रीलंका का जो आकार है वो आंसू के जैसा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें है कि श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है आपको 4 जनवरी 1948 को, या फिर 4 फरवरी 1948 को, या 4 मार्च 1948 को, या फिर 4 मार्च 1949 को। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 1948 को, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 19 के बारे में। 19 में है कि वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में है केडी, दूसरा सेकंड ऑप्शन में है कोलंबो, थर्ड ऑप्शन में श्री जयवर्धनपुरम, या फिर फोर्थ ऑप्शन में है सभी। ये तीनों हो जाएगा, सो बोल रहा है, मगर इसका आपको सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। और इससे पहले जो श्रीलंका की राजधानी थी वो कोलंबो थी, और वर्तमान में ये इसकी कार्यकारी राजधानी या फिर न्यायिक राजधानी कोलंबो ही है श्रीलंका का, मगर आपको विधायी राजधानी जो है ये जयवर्धनपुरम है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो इसमें है कि हम्बनटोटा बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है फर्स्ट ऑप्शन में भारत, सेकंड ऑप्शन में अमेरिका, थर्ड ऑप्शन में ब्रिटेन, और फोर्थ ऑप्शन में चीन। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन चीन। तो आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि ये हम्बनटोटा बंदरगाह आपको श्रीलंका में पड़ता है, और इसको विकसित कर रहा है आपको चीन विकसित कर रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको
21 के बारे में बताते हैं कि जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है पॉइंट पेड्रो या फिर एलिफेंटा या हम्बनटोटा या फिर सभी। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा, तो जो कि एक दर्रा है और ये श्रीलंका में पड़ती है और ये श्रीलंका के मुख्य भूमि को जाफना से अलग करती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। इसमें है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में आपको गंगा या फिर महाबली गंगा, भागीरथी या फिर कोसी। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाबली गंगा, जिसकी लंबाई आपको 335 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें जैसे गंगा है तो गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और आपको भागीरथी जो है ये अलकनंदा से मिलकर देवप्रयाग में गंगा का रूप ले लेता है। और कोसी जो है 4th नंबर ऑप्शन, ये आपको बिहार का शोक बोला जाता है इसे, ये भी आपको याद रखना, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 23 के बारे में। इसमें है कि नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन आपको है 5, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6 या फोर्थ ऑप्शन है 8। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 राज्य आपको नेपाल के साथ सीमा बनाती है। भारत के 5 राज्य जो है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है, जिसमें आपको उत्तराखंड, उसके बाद आपको यूपी, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आपको बिहार के बाद आपको हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे बोला जाता है, और अंतिम हो गया आपको सिक्किम। ये 5 राज्य जो कि आपको नेपाल के साथ सीमा बनाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। इसमें है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में है बृहद या फिर मध्य या शिवालिक या ट्रांस हिमालय। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय पे है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है कि तंडित झंझावात का देश किसे कहा जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है भारत को या फिर अफ्रीका को या फिर भूटान को या फिर नेपाल को। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन, भूटान को बोला जाता है तंडित झंझावात का देश। तो ये आपको आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए अब फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।